हेलो Good हेलो afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट्स। Ma'am, Gurjeet for present. क्या बोल रहे हैं बेटा? हेलो 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 Yes, ma'am. बेटा, आप लोग की आवाज ऑडिबल नहीं है, क्यों? आ रही है मैम. हाँ हाँ, आवाज आ रही है। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट। इसमें का जो ग्रामर पोर्शन था ना, इसके अंकल पोजर वाले चैप्टर का, वो मैं आप लोग को व्हाट्सएप में बाद में बताऊंगी। 2 लाइन का है वो ग्रामर बताने का वाला। मेरी आवाज ऑडिबल है आप लोग को? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। Yes, आप ma'am. लोग का नेक्स्ट यूनिट जो है रीडिंग ए। स्टोरी हैपेंड रियली लॉन्ग टाइम बैक बट इट इज स्टिल वेरी रिलीवेंट। यहाँ पर बोल रहे हैं, इसके जो ऑथर हैं वो हैं शॉन मेहता, है ना? कौन है इसके ऑथर का? आप लोग बैक, आप लोग कुछ आवाज आ रही है बेटा, मना करिए। घर में कुछ आवाज आ रही है पीछे बहुत ज्यादा। ओके, इसके जो ऑथर हैं उसमें बताया जा रहा है शॉन मेहता हैं। शॉन मेहता ने अपनी पहली कहानी 7 वर्ष की उम्र में लिखी थी। इसमें जो पहली कहानी लिखी गई है वो मतलब 7 इयर्स ओल्ड के थे तब उन्होंने लिखा। लड़की जिसने पूछा क्यों, कहानी उनकी ए टेल ऑफ ए फेयरी टेल एंड अदर स्टोरीज नामक किताब की कहानियों में से एक है। मतलब ये आप लोग के लास्ट में दिया हुआ है अबाउट द स्टोरी, तो थोड़ा सा 2 लाइन का मैं बता रही हूँ। इसमें बोला जा रहा है, बहुत लंबे समय पहले यह कहानी वास्तव में हुई थी। ऐसा यहाँ ये जो स्टोरी है ये पहले एक बार ऐसा हुआ था। एक बार बहुत लंबे समय पहले यह कहानी वास्तव में हुई थी, लेकिन यह आज भी बहुत प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब रिलीवेंट है। आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. ओके, इसमें बोल रहे हैं द गर्ल्स वेयर टॉट टू कुक, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड देन मैरिड ऑफ। स्टडिंग वॉज ऑफ लिमिट्स टू गर्ल्स। इसमें बोल रहे हैं कि लड़कियों को खाना बनाना सिखाते थे, परिवार की देखभाल करना सिखाते हैं और उसके बाद शादी कर दिया जाता था। तो पढ़ाई से लड़कियों को वर्जित रखा जाता था, है ना? मतलब लड़कियां ज्यादा, पहले के समय में लड़कियां ज्यादा पढ़ती नहीं थी। उसी समय में वहां एक लड़की रहती थी, वह थोड़ी अलग थी। उसके दिमाग में हमेशा ढेरों सवाल उठते थे, मतलब उसको हमेशा डाउट रहता था। When in those times there, अभी जो बताया मैंने तो इसका है, in those times there lived a girl, she was a little different, she always had lots of questions in her mind. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, next paragraph. When she was little, her mother wanted to learn cooking. जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उसे खाना बनाना सिखाना चाहती थी। ठीक है, तो मदर सेड सो दैट यू कैन फीड योर सेल्फ वेन रिक्वायर्ड। तो उसकी माँ बोलती है, वह लड़की अपनी माँ से पूछती है, मुझे क्यों खाना बनाना सीखना चाहिए? तो द मदर सेड सो दैट यू कैन फीड योर सेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड। वह तो माँ कहती है इसलिए क्योंकि जब तुम्हें जरूरत हो तुम स्वयं से अपना भोजन बना सको। तो द गर्ल सेड फेयर इनफ एंड लर्न टू कुक। लड़की कहती है बहुत अच्छा, और खाना बनाना सीखा। देन
After some time, her mother wanted to teach her household work. कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने उसे घर का काम सिखाना चाहा। लड़की फिर से पूछती है, क्यों? यहाँ तक समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. है Yes, ना? ma'am. इसमें वही बताया जा रहा है कि क्यों, मतलब काम क्यों। देख रहे हैं ना आप लोग, जैसे मैं समझा रही हूँ तो हर चीज में वो सवाल पूछ रही है, क्यों। The girl again asked why. Mother said so that you can be self-independent. Self-dependent. तो यहाँ पर बोल रहे हैं, कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने घर का काम सिखाना चाहा। लड़की फिर से पूछती है, क्यों? तो माँ कहती है, ताकि तुम स्वयं पर निर्भर हो सको। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर, दूसरों पर आश्रित ना होना, खुद पे डिपेंड रहना हर चीज के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. The girl said, fair enough, and she learned the household chores. लड़की कहती, बहुत अच्छा, और उसने घर का काम सीखा। Then one day her parents told her that they will be marrying her off soon. फिर एक दिन उसके माता पिता उससे कहते हैं, वे बहुत जल्द उसकी शादी करने वाले हैं। She asked why. फिर वो पूछती है, क्यों? Because all girls get married at this age, said the parents. तो क्योंकि हर लड़कियां इस उम्र में शादी करती हैं। Everyone does and so should I. That is not a good reason. I am not going to marry. यहाँ पर वो बोलती है, उसके माता पिता कहते हैं हर कोई करता है और इसलिए मुझे करना चाहिए, यह एक अच्छा कारण नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगी। The girl's determination. What is the meaning of determination? मतलब उसका दृढ़ संकल्प था, मतलब उसमें मन में ठान लिया था। लड़की के दृढ़ संकल्प से उसके माता पिता हैरान थे। Other parents could have forced the girl into marriage, but her parents didn't. तो यहाँ पर अन्य लोगों के माता पिता उसे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन उसके माता पिता ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. Okay. Then next page. So now the girl had enough time in her hands. As her father was a teacher, she joined her father's academy. There she learned several hymns, HYMNS, and their meanings. She asked questions and learned even more. Soon she surpassed her father in knowledge. अब देखो यहाँ पर उसने क्या किया? सबको सुनाई दे रही मेरी आवाज अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब उस लड़की के पास बहुत समय था, क्योंकि उसके पिता एक शिक्षक थे। उसके पापा क्या है? टीचर है। मैंने बोला ना, एज हर फादर वाज ए टीचर, तो वह भी अपने पिता की संस्था में, मतलब उसके पापा का जो एकेडमी था उसी में ही उसने ज्वाइन कर लिया। ओके। वहां उसने बहुत से स्तोत्र और उनके अर्थ, हिम्स मतलब होता है स्त्रोत, है ना, वो वहां पर बहुत सारे हिम्स उसने सीखे और उसकी मीनिंग्स सीखी। वह अपने खुद से सवाल पूछती है और भी अधिक वो, मतलब शी आस्क्स क्वेश्चंस एंड लर्न इवन मोर, मतलब क्वेश्चंस वो पूछती है और वो धीरे धीरे और ज्यादा वो सीखती चली जाती है। शीघ्र ही वह ज्ञान में अपने पिता से भी आगे हो गई। Soon she surpassed her father, मतलब अपने फादर को उसने
मतलब उनको भी हरा दिया पढ़ाई में। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, सबकी ma'am. आवाज नहीं आ रही है? यहाँ 11 लोग Yes, ज्वाइन ma'am. हैं। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे एन इनविटेशन अराइव्ड, एक इनविटेशन आता है। इट वॉज फ्रॉम द किंग, एक इनविटेशन आता है, इन लोग को एक निमंत्रण वहां आता है, वह राजा की तरफ से था। वहां का जो राजा रहता है ना, उसके पास से एक इन लोग को इनविटेशन आता है। द इनविटेशन वॉज फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी। यहाँ पर बोलता है यह निमंत्रण संस्था के प्रतिभाशाली विद्वान के लिए था, जो सबसे ब्राइटेस्ट है, जो सबसे अच्छा है पढ़ाई में। एज इट हैपेंड द किंग वॉन्टेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू बुक्स। तो जैसा कि हुआ, राजा क्या चाहता था? सारे विश्व की किताबों के ज्ञान का संकलन, मतलब एक वो वहां पर एक कलेक्शन चाह रहा था कि सारा चीज, सारे का ज्ञान एक किताब में हो। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए सारे विश्व के विद्वानों और सारे विश्व के विद्वानों और दार्शनिकों को निमंत्रण भेजा था। विद्वान मतलब जिनको बोलते हैं स्कॉलर्स, और दार्शनिक मतलब होता है फिलोसोफर। तो सारे जो भी वहाँ के जो वर्ल्ड के थे, है ना, उन सबको उन्होंने इनवाइट किया। ओके, यहाँ तक समझ आया सबको बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. There was a discussion in the academy about who to send for this conference. अब यहाँ पर संस्था में, उन लोग के एकेडमी में यह विचार विमर्श चल रहा था, वहां पे डिस्कशन चल रहा था। उन लोग सोच रहे थे कि इस सम्मेलन में किसे भेजा जाए, मतलब कौन इतना होशियार है जो सबको सबका नॉलेज वहां दे सके। After a lot of thought, they all agreed that the girl was the brightest scholar in the academy. तो इन सब के बाद, बहुत सोचने के बाद, वे सभी इस बात से सहमत हुए कि वह लड़की ही संस्था की सबसे प्रतिभाशाली विद्वान है। ठीक है, सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर वही है, इसलिए इस लड़की को सम्मेलन में भेजा गया। सो द गर्ल वॉज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन में उसको भेजा गया। ओके, Yes, ma'am. क्लियर अप टू दिस पैराग्राफ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next paragraph. When the girl reached the conference venue, she was taken aback for the grandeur. She noticed a large number of men, but hardly any women among the delegates. तो जब लड़की सम्मेलन स्थल में पहुंचती है, वह वहां की भव्यता से दंग रह गई। मतलब इतना बड़ा सम्मेलन वहां पे रखा गया है, तो वो देख के दंग रह जाती है। उसने गौर किया, बहुत अधिक संख्या में आदमी थे। मतलब वो देखती है वहां पे बहुत सारे आदमी थे, लेकिन उनके बीच मुश्किल से कोई औरत प्रतिनिधि भी थी। मतलब उसको ऐसा लगा पूरे जेंट्स ही जेंट्स थे, उसमें से ये खुद एक लड़की थी और एक आध औरत थे तो थे, नहीं तो कोई भी वहां पे वुमेन लेडी वहां पे नहीं थी। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ। Yes, ma'am. She climbed the dais to take her seat. उसने मंच पर चढ़कर अपनी जगह ग्रहण कर ली। मंच पर वो जाती है। Suddenly there was a huge uproar. मतलब अचानक बहुत कोलाहल, बहुत ज्यादा भीड़ के साथ वहां पर उपस्थित श्रोता उसे घूर रहे थे। वहां सारे लोग उसे घूर रहे थे, उस लड़की को, कि क्योंकि सारे, मैंने पहले ही बताया कि सारे वहां पर क्या थे, पूरे मैन ही थे। तो एक वुमेन आई है करके लोग उसको बहुत देख रहे थे। देन नेक्स्ट पैराग्राफ। अ वुमन हु थिंक्स शी कैन सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल। एक औरत, कौन सोच सकता है कि वह विद्वानों के पैनल पर बैठ सकती है? स्कॉलर्स पैनल मैंने बताया ना, स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, और पैनल मतलब होता है, मतलब वहां पर पूरी झुंड में बैठना, पूरे ग्रुप में बैठना। वो इन लोग बोल रहे हैं कि एक औरत
कौन कैसे हो सकता है कि एक विद्वानों के पैनल पर बैठ सकती है? तो प्रीपोस्टेरस स्क्रीम्ड समवन, निरर्थक, वहां पर जो कोई जोर से चिल्लाता है निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो लुक एट हर क्लोथ सो प्रोवोकिंग, आई डोंट थिंक शी इज फीमेल ऑफ गुड रेपुटेशन, डिक्लेयर्ड अनदर। उसके कपड़े देखिए, इतने उत्तेजक, मुझे नहीं लगता है कि वह एक अच्छी और एक प्रतिष्ठित औरत है, मतलब उसकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है। कोई वहां पर बोलता है, अन्य ने घोषणा की, कोई वहां पर बोलता है, स्टॉप हर, इट्स अ सिन अगेंस्ट गॉड, उसे रोको, यह भगवान के खिलाफ एक अपराध है, ऐसा बोलते हैं वहां पे। एवरीबडी लुक्ड एट द किंग फॉर द सॉल्यूशन, तो हर कोई उसके समाधान के लिए राजा की तरफ देख रहे थे, है ना, उसका चीज का सॉल्यूशन राजा क्या निकालेंगे करके सब लोग देख रहे थे। ओके, टुडे अप टू हियर ओनली, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 6 chapters and you have 5 units and 3 chapters in each unit. So we have completed 6 chapters and now today we have started 7 chapter. Okay, so up to here only. Tomorrow again I will explain you the chapter. Okay. Yes, ma'am. Okay, यहाँ तक सब, Yes, ma'am. सबको, यहाँ तक सबको समझ आया अच्छे से? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके, मैं लीव कर रही हूँ क्लास, है ना? Thank you, ma'am. ओके।